बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं सेंटेंस करेक्शन पे डिस्कशन करूँगा जो सेंटेंसेस करेक्शन के लिए गिवन थी CSS 2020 में। उसके ऊपर सेंटेंस नंबर 1, आई वन हिम इन द रेस। इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है वन, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो ट्रांसफरेबल एक्शंस एक्सप्रेस करते हैं। उसमें जो एक्शन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, किसी दूसरे वर्ड को इफ़ेक्ट करते हैं सेंटेंस में। अब ये वर्ड के साथ वन के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज है वो है हिम। अब पॉइंट ये है कि वन एक ऐसा एक्शन है जो नॉन लिविंग थिंग पे ट्रांसफ़र होता है, नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई होता है, नॉन लिविंग थिंग को इफ़ेक्ट करता है, लिविंग थिंग को नहीं इफ़ेक्ट करता। इसका मतलब ये बनता है कि उसने मैच में किसी इंसान को जीता, तो एक अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं इसके साथ यूज़ हुआ। तो हम इसको 2-3 तरीक़ों से करेक्ट कर सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि हम वन की जगह कोई और वर्ब लगा दे, आई बीट हिम इन द रेस कर दे। एक तो ये तरीक़ा है कि हम वर्ब को चेंज कर दे, ऑब्जेक्ट को वही रहने दे। सेकंड तरीक़ा ये है कि हम ऑब्जेक्ट को भी वही रहने दें, वर्ब को भी वही रहने दें, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम प्रीपोजिशन के ज़रिए इंट्रोड्यूस करें। आई वन अगेंस्ट हिम इन द रेस। अब इसका मतलब बनेगा मैंने उसके अगेंस्ट मैच जीता। तो मैच जीता जा सकता है, उसके अगेंस्ट मैच एक नॉन लिविंग थिंग है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई वन अ कार इन द रेस, आई वन अमाउंट ऑफ मनी इन द रेस। इस तरह हम लिख सकते हैं। जो चीज़ें हम वन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, जीत सकते हैं, वो इसके साथ अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। अब ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच हमें आसानी से पता चलता है कि ये है या नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में दैट यूज़ हुआ है और इन्वर्टेड कामाज और कामा नहीं यूज़ हुए तो इट मीन्स वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जिस तरह यहाँ पर है इन्वर्टेड कामाज नहीं यूज़ हुई और दैट यूज़ हुआ है। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन ये जो पार्ट है आई एम प्लेइंग चेस, इसको वही डायरेक्ट स्पीच वाला ही कांस्टेंट रखा है। तो जब हम इनडायरेक्ट लिखते हैं तो ये जो पार्ट होते हैं, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, उसमें हम चेंजेस करते हैं। यहाँ पर वो चेंजेस नहीं की गई है, तो वो चेंजेस नहीं की गई, इस वजह से ये गलत है। अब हम इसको 2 तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं। अगर या तो हम इस पार्ट को वही डायरेक्ट स्पीच वाला रहने देते हैं और उस पार्ट को भी वही डायरेक्ट स्पीच वाले मीन्स इसके साथ इन्वर्टेड कामाज और कामाज लगाते हैं। तो एक तो ये तरीक़ा हो गया, ही सेड इन्वर्टेड कामाज आई एम प्लेइंग चेस। अब ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हमने कोट कर दी, उसके एक्चुअल वर्ड्स हमने कोट कर दी, इन्वर्टेड कामाज यूज़ कर दी। एक तो ये। सेकंड ये है कि हम अगर इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो फिर वो ये है कि हम चेंजेस करेंगे। ही सेड दैट। अब आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। आई ही के मुताबिक चेंज, तो ही। एम एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसको हम जब इनडायरेक्ट पे लिखते हैं तो फिर हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ही वाज प्लेइंग चेस। एक तो ये हमने इनडायरेक्ट के साथ लिखा, एक डायरेक्ट के साथ लिखा। सेंटेंस नंबर 3, अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अनलेस एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके साथ नॉट नहीं यूज़ होता, क्योंकि इसमें नॉट की सेंस इनहेरेंटली इंक्लूडेड है। इनहेरेंटली ये नॉट की सेंस, नॉट की मीनिंग कैरी करता है, तो इसके साथ हम दोबारा नॉट नहीं यूज़ करेंगे। तो अब ये सेंटेंस को हम 2 तरीक़ों से करेक्ट कर सकते हैं। या नॉट को निकाल देते हैं या अनलेस को निकालेंगे तो हम इस तरह करेंगे, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, यू विल नेवर सक्सीड। एक तो ये कि हमने नॉट को रहने दिया कंजंक्शन। सेकंड ये कि हम नॉट को निकालते हैं, कंजंक्शन को रहने देते हैं, अनलेस को। अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, यू विल नेवर सक्सीड।
तो ये दो तरीक़ों से ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, या तो एफ लगा देती है अनलेस की जगह, नॉट को रहने देती है, या अनलेस को रहने देती है कांस्टेंट और नॉट को निकाल देते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये करेक्ट हो जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अनलेस के अलावा और भी वर्ड्स है, जिस तरह अनटिल है, फॉरबिड जिसके साथ नेवर वगैरह, जिसके साथ नॉट नहीं, क्योंकि ये वर्ड्स इनहेरेंटली नॉट की मीनिंग कैरी करते हैं। सेंटेंस नंबर 4, ही रोट विद इंक। अब ये एक प्रीपोजिशन है विद, जिसको हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए। फॉर मैं आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, मैं मार्कर के ज़रिए लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये कि यहाँ पर हम इंक के ज़रिए नहीं लिख रहे हैं, लिखते हम या पेन के ज़रिए या मार्कर के ज़रिए है। इंक जो है ये उस मार्कर या उस पेन में यूज़ होने वाला मटेरियल, लिक्विड या मीडियम मीन्स वगैरह होता है। तो इस तरह के मीडियम मीन्स या मटेरियल को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करते हैं, विद नहीं यूज़ करते। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ही रोट इन इंक, विद इंक नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसके और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इनकी। मैं कहता हूँ कि द डॉक्यूमेंट वाज कंपोज्ड इन PDF फॉर्मेट, तो इन PDF इन वो मीन्स या मीडियम एक्सप्रेस करता है। या मैं कहता हूँ कि प्लीज़ पे मी इन कैश, तो ये कैश भी यहाँ पर एक मीन्स या मीडियम एक्सप्रेस करा है, उसके लिए हमने इन यूज़ किया। विद हम टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करेंगे।